रवि आज बहुत खुश था क्योंकि आज आखिरकार उसकी उस गांव की लड़की मीरा से शादी हो ही गई, जिसे वो अपनी पहली गांव की यात्रा करते समय प्यार कर बैठा था। आई कांट बिलीव दिस मीरा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी दादी माँ हमारी शादी के लिए मान जाएंगी। कहाँ मैं शहर का एक रईस लड़का, कहाँ तुम गांव की घरेलू लड़की। हमारी तो जाति भी एक नहीं है। चमत्कार, बिल्कुल चमत्कार। जब प्यार सच्चा हो तो ऐसे चमत्कार होते रहते हैं रवि। वैसे तुम्हारा घर तो सचमुच महल जैसा है। मेरा नहीं, हमारा कहो पगली। अब हम पति पत्नी हैं, पहले की तरह आशिक नहीं है। तभी रवि की दादी माँ आरती का थाल लिए आती हैं। आ गई मेरी प्यारी बहुरिया। चलो अब तुम्हारे आ जाने से इस बुढ़िया को सारा दिन बात करने वाला कोई मिल जाएगा, नहीं तो दिन भर घर में अकेले पड़े पड़े मैं मरने से पहले ही लाश बन गई थी। इनसे मिलो मीरा, यही मेरी प्यारी दादी माँ है। माँ और पिताजी के रोड एक्सीडेंट में मरने के बाद इन्होंने ही मुझे और मेरी बहन आरती को पाल पोस कर बड़ा किया है। प्रणाम दादी माँ। अरे हाँ, मैं तो पूछना भूल ही गई रवि, तुम्हारी बहन आरती नहीं आई हमारी शादी में? क्या उसे विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई करने से इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपने भाई की शादी में आ सके? तभी मॉडर्न ड्रेस पहने आरती एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लिए दौड़ते हुए आती है। हो, ओह गॉड, नो 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 प्लीज नो, ये क्या हो गया? मैं क्यों लेट हो गई? ओहो। क्या हुआ आरती, तुम लेट कैसे हो गई? क्या बताऊं भैया, मेरी फ्लाइट तो आज ही यहाँ लैंड करने वाली थी, तभी मौसम खराब होने की वजह से एक दिन लेट हो गया। तभी आरती ऊपर से नीचे तक ध्यान से साड़ी पहने मीरा को देखते हुए बोली, सो डिस्गस्टिंग। मेरी फ्रेंड सुष्मिता में क्या कमी थी भैया जो आपने इनसे शादी कर ली? मैंने आपको कितना समझाया, फिर भी आपको क्या लगता है ये हमारे पढ़े लिखे कपूर खानदान का स्टैंडर्ड कभी टच कर पाएगी? स्टैंडर्ड की क्लास तुम भाई बहन बाद में शुरू करना, पहले जाओ सभी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, आज रात का खाना हम सबके लिए बहुरिया बनाएगी। मीरा चहकते हुए सबके लिए खाना बनाने रसोई में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद आरती फ्रेश होकर रसोई में जाती है और मीरा को जमीन पर बैठकर खाना बनाती देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है। व्हाट, डैम इट भाभी, यू आर सच ए इडियट पर्सन। प्लेटफॉर्म होने के बाद भी जमीन पर खाना क्यों बना रही हो? वो बात ये है आरती कि मेरे घर में सब इसी तरह जमीन पर बैठकर खाना बनाते हैं। इससे क्या है कि पैरों में दर्द भी नहीं होता और खाना बनाने में मन भी लगता है। ये आपका 5x5 का घर नहीं बल्कि कपूर रेजिडेंट है, यू अंडरस्टैंड? अगर आइंदा आपने अपने गांव की ऊल जुलूल रीति रिवाज मेरे घर पर थोपने की कोशिश की तो आपकी खैर नहीं। और हाँ, मेरे लिए स्पेशल मार्गरेटा पिज्जा बनाना, मैं ये सब घास फूस नहीं खाती। मीरा आनन फानन में अपना सारा चूल्हा चौका प्लेटफॉर्म पर रख दाल चावल खीर आदि ढेर सारे भारतीय व्यंजन बनाकर सबको परोसती है, जिसे खाकर रवि और दादी माँ बहुत खुश होती हैं। वाह, क्या खाना बनाया है बहुरिया ने। रोज रोज उस गुल्लू के होटल वाले का खाना खाकर तो मैं पक गई थी, आज कई अरसे बाद घर का खाना नसीब हुआ है। तभी आरती सारे खाने को ध्यान से देखकर बोली, और मेरा पिज्जा कहाँ है भाभी? बोला था ना बनाने को। माफ करना आरती, वो बात यह है कि मुझे पिज्जा बनाना नहीं आता। मैंने आज तक कभी पिज्जा खाया ही नहीं है, तो पता कैसे चलता कि ये क्या भला है? ओह गॉड, दिस इज अ ह्यूज एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड इन माय ब्रदर्स लाइफ। आपको एक पिज्जा बनाने नहीं आता? गवार अनपढ़ कहीं की। मैं जा रही हूँ बाहर रेस्टोरेंट में खाने, ये घास फूस मैं नहीं खा सकती। आरती हर काम में विदेशी छाप छोड़ना चाहती थी। वो मीरा के पारंपरिक तौर तरीकों से बहुत नाराज थी और उसे हर बात पर डांटती रहती थी। एक बार बाथरूम में ढेर सारी मिट्टी रखी देखकर वो बोली, भाभी, मेरे बाथरूम को किसने गंदा किया? अब मैं कैसे नहाऊंगी? वो गंदा नहीं है आरती, बल्कि मुल्तानी मिट्टी है। ये तुम्हारी शैम्पू साबुन कंटेनर आदि से बहुत अच्छा होता है, एक बार लगाकर तो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंडीशनर होता है, कंटेनर नहीं। और दूसरी बात, मुझे आपकी ये बकवास मिट्टी सिट्टी लगाने की जरूरत नहीं, जिस पर अनेकों गंदे जानवर लेटते रहते हैं। और अब आप भी इस गंदी मिट्टी का लेप लगाकर मेरे घर में नहीं घूमेंगी, समझी? आरती गुस्से से सारा मुल्तानी मिट्टी उठाकर फेंक देती है, जो पास टंगे रवि के शर्ट पर जाकर गिर जाता है। मीरा ये देख रोने लगती है। तभी रवि मीरा को पुकारता है, मीरा, कहाँ हो तुम? और मेरा वो शर्ट कहाँ है जो आज मैं ऑफिस में पहनकर जाने वाला था? मीरा वो शर्ट रवि को दिखाकर अपनी आप बीती सुनाकर रोते हुए बोलती है, देखो ना रवि, मैं चाहे कुछ भी करूं, ना जाने ननद जी को वो पसंद क्यों नहीं आता। हर व्यक्ति को बदलने में थोड़ा समय तो लगता है ना। मैं कोशिश तो करती हूँ, अब नहीं होता तो इसमें मैं क्या करूं, तुम ही कुछ बताओ।
इसमें इतना रोने धोने की क्या बात है प्रिय? परसों आरती का जन्मदिन है। दिखा दो अपना जलवा और बता दो सारी दुनिया को कि तुम उसकी गवार भाभी मीरा नहीं, बल्कि कपूर खानदान की मॉडर्न भाभी श्रीमती मीरा कपूर हो। मीरा को रवि का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो आरती का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का सोचती है और उसमें पहनने के लिए एक मॉडर्न जीन्स टॉप खरीदती है। अब देखना आरती, ये जीन्स टॉप पहन तुम्हारी भाभी और सुस्मिता से भी इमारत नहीं स्मार्ट लगेगी। दूसरी तरफ आरती भारत के एक बड़े हॉस्पिटल में अपनी नौकरी लगने से बहुत खुश थी और अपने बॉस मिस्टर खन्ना को अपने जन्मदिन में इनवाइट करती है। यस, आखिरकार मेरा सालों का सपना पूरा हो ही गया। अब मैं आरती कपूर से डॉक्टर आरती कपूर बन गई। आखिरकार आरती का जन्मदिन आ ही गया और ढेर सारे मेहमान इकट्ठा हुए। तभी मीरा अपनी मॉडर्न ड्रेस पहन कर आई। वो उसमें बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। हाय राम, पता नहीं आजकल की छोरियां इतना चुस्त कपड़े कैसे पहन लेती हैं। मेरा तो इसमें दम घुट रहा है। एक कदम चलना भी मुश्किल है, कहीं ये फट ना जाए। वाह भाभी, नाइस ड्रेस यार। आप हमेशा ऐसे रहा कीजिए, बिल्कुल मेरी फ्रेंड सुष्मिता की तरह। तभी आरती के बॉस मिस्टर खन्ना आते हैं। Congratulations once again, Aarti, for joining my expert doctor team and wish you a very very happy birthday. थैंक यू सर, आइए केक काटने का समय हो गया है। रवि केक लाकर टेबल पर रख देता है। तभी मीरा मोमबत्ती जलाकर लाती है। वो अपने चुस्त कपड़े में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी और पसीने से तरबतर थी। हे भगवान, बस थोड़ी देर और मेरी लाज रख लेना, फिर तो इस तरह के कपड़े को पहनना तो दूर, मैं कभी इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। तभी मीरा अपना पैर फंस जाने के कारण लड़खड़ाकर आरती के बॉस मिस्टर खन्ना के ऊपर गिर जाती है, जिससे उनका कोट धू कर जलने लगता है। अरे कोई बुझाओ इस आग को। कितनी गंवार लड़की है ये, इसे ठीक से मोमबत्ती पकड़ना भी नहीं आता। इडियट कहीं की। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ बॉस। माफी वाफी कुछ नहीं मिस आरती। फायर्ड, टर्मिनेटेड। मैं आपको नौकरी से निकालता हूँ मिस आरती। अरे कोई इस आग को बुझाओ। इस घटना के बाद आरती मीरा को और जली कटी सुनाती, जिससे मीरा की मेहनत पर असर पड़ता है और वो ज्यादा गलतियां करने लगती है। तभी एक दिन उसकी बूढ़ी दादी बीमार पड़ जाती है। अब लगता है तेरे माता पिता की तरह मेरा भी आखिरी समय आ गया है बेटा, चलती हूँ। आप ऐसा मत कहिए दादी, अगर आप भी हम दोनों भाई बहन को छोड़कर चली गई तो हम अनाथ हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए दादी, मैं आपका ट्रीटमेंट इंडिया से लेकर अमेरिका तक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगी, फिर देखिएगा कैसे आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। आरती अपनी दादी माँ को देश विदेश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। तभी मीरा अपने गांव की ढेर सारी आयुर्वेदिक दवाएं बनाकर दादी को खिलाती है और उनकी खूब सेवा करती है, जिससे वो कुछ ही दिनों में ठीक होने लगती हैं। देखा आरती बेटी, मैं तो अब ठीक हो गई। जो काम तुम्हारे पश्चिम के बड़े बड़े मशीन नहीं कर पाई, वो काम मेरी बहुरिया के काढ़ा ने और निश्चल सेवा ने कर दिखाया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें आधुनिकता के साथ साथ परंपरा और प्राचीनता को भी साथ लेकर चलना चाहिए और किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आरती ये देख बहुत खुश होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मीरा से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगकर उसके साथ मिलकर एक क्लिनिक खोलती है, जहाँ पर विदेशी इलाज के साथ साथ देशी चिकित्सा भी होती थी। कमला के पति बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए थे, तो समाज में उनका बहुत दबदबा था। जब शांति के बेटे की शादी हुई तो नैना के परिवार वालों ने बस इसी बात पर शादी कर दी कि समाज में लोग उनको जानते हैं। शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई थी। नैना खुश थी कि एक अच्छे परिवार में उसकी शादी हुई है, पर कुछ ही दिनों में उसको उनकी असलियत पता चल गई। रोहन, मुझे आए हुए काफी दिन हो गए हैं। हमारा अलग कमरा कहाँ है? मेरा सामान बैग में ही पड़ा है। अलग कमरा? कोई अलग कमरा नहीं है। अच्छा तो अलमारी कहाँ है? अपना सामान तो रख दो कम से कम, सब साड़ियाँ खराब हो जाएंगी। अलमारी तो नहीं है तुम्हारी, तुम ऐसे ही सामने रख दो। ये सब सुनकर नैना को बहुत अजीब लगता है कि समाज में तो अपना इतना नाम फैला रखा है और घर में एक अलमारी तक नहीं है। वो किसी तरह जगह बनाकर अपने कपड़े रखती है। अगले दिन रसोई में, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? क्या खाते हैं यहाँ सब सुबह सुबह? हमारे यहाँ ताज़ा नाश्ता नहीं बनता, हम तो चाय टोस्ट खा लेते हैं, तुम भी वही खा लो। नैना बहुत मुश्किल से चाय टोस्ट से पेट भर लेती है। उसे तो अपने मायके में ताज़े नाश्ते की आदत होती है, पर क्योंकि वो नई नई होती है, अपने पति रोहन से भी कुछ नहीं कह पाती। शादी को करीब 10 दिन हो गए थे और अब ननद के भी वापस जाने का समय हो गया था। प्रिया को अगले दिन शाम को ट्रेन पकड़नी थी।
शाम से ही नैना की सास प्रिया का सामान जमा करने में लगी थी। छोटे बड़े सब कार्टून मिलाकर कम से कम 10 कार्टून हो गए थे। नैना मन ही मन, जो शादी का सामान रखा वो तो ठीक है, ये इन बाकी के 5 कार्टून में क्या है? माँ जी लाइए, दीदी का सामान मैं पैक कर दूं। कमला थोड़ा उससे छुपाते हुए नहीं नहीं कर देती है। नैना भी फिर चुपचाप पीछे हट जाती है। थोड़ी देर में उसकी ननद चली जाती है। नैना भी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे बैठे बैठे जब नैना नजर घुमाती है, वो देखती है कि उसके कमरे से आधा सामान गायब है। हैं? यहाँ तो बहुत सामान था, लगता है सब अपनी बेटी के साथ रख दिया। ऐसे तो घर में अलमारी तक नहीं है और बेटी को पता नहीं क्या क्या भर कर रख कर दिया है। खैर, धीरे धीरे पता चली जाएगा कि इन फक्कड़ों के पास क्या है और क्या नहीं। थोड़ी देर में उनके यहाँ कोई मिलने आता है। आइए आइए भाई साहब, बहुत दिन बाद आए। हाँ बस भाभी जी, टाइम ही नहीं मिलता। अभी के लिए तो ये लीजिए। वो एक बड़ा सा डिब्बा टेबल पर रख देते हैं। नैना अंदर से कमरे से सब देख रही होती है। उसकी सास डब्बे को लेकर फटाफट किचन में जाती है और खोलती है। वो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ होता है। कमला उसमें से ऐसे खाने लगती है जैसे कभी खाए ना हो। हे भगवान, ये कैसे कर रही हैं, जैसे कभी ड्राई फ्रूट्स देखे ही नहीं है। फिर कमला उसी डिब्बे के ड्राई फ्रूट्स उन्हीं के सामने सर्व कर देती है जो लाए होते हैं। वह बड़े रईस बनते हैं, जो खुद लाया उसी के सामने उसी का सामान लगा दिया। नैना को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जो ये लोग हैं और जो इन्होंने अपनी समाज में छवि बनाई हुई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक दिन उसकी सास किसी देवी के यहाँ जाने के लिए कहती हैं, अपना सब चलेंगे और हाँ, प्रिया को भी बुला लेना नैना, बेटी के बिना तो कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा, बेटी के बिना कुछ नहीं होता। शादी के समय तो बड़ा बहू आएगी तो ये करेगी, बहू आएगी तो वो करेगी हो रहा था। अब बेटी बेटी करते रहते हैं सब। खैर, अगले दिन कमला फिर से देवी को चढ़ाने का सामान इकट्ठा करने लगती है। अरे रोहन, वो चांदी की कटोरियां निकालो, माता को प्रसाद तो उसी में चढ़ाएंगे, स्टील में तो चढ़ा नहीं देंगे। और हाँ, वो जो सोने के कड़े रखे हैं वो भी निकाल लो, प्रिया आएगी तो उसे भी तो देना पड़ेगा। वाह, बहू को कुछ नहीं दिया, बेटी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहा है। अरे वाह, माता के लिए चांदी की कटोरियां, वाह भाई वाह। पर ये इतना दबा हुआ माल आता कहाँ से है? घर के हाल तो बेहाल है, ये सब आ कहाँ से रहा है? दिवाली नजदीक होती है, उनके यहाँ बहुत आना जाना चालू होता है। सारे दिन लोग महंगे महंगे तोहफे लाते हैं। जब कमला उनके गिफ्ट्स खोलकर देखती है तो नैना भी चुपके से देख लेती है। हे भगवान, इनके यहाँ लोग सोने चांदी का सामान दे जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आता है इनका माल। खुद कुछ खर्च होता नहीं, बस जो फ्री का माल दे जाए उससे दिखावा करके लोगों को पागल बना रखा है। एक दिन नैना रोहन से कोई सा 2 व्हीलर दिलवाने के लिए कहती है। अरे क्या करोगी 2 व्हीलर का तुम? हर जगह तो मैं ले जाता हूँ तुम्हें। वैसे भी यहाँ की सड़कें बहुत ही खराब है, तुम चला नहीं पाओगी। अरे कुछ नहीं होगा, शादी से पहले भी तो चलाती थी ना। अरे मम्मी को वैसे भी पसंद नहीं है कि घर की बहू यूं बाजार में स्कूटी पर डोलती फिरे। पर रोहन कोई ना कोई बहाना बना देता है और उसे स्कूटी नहीं दिलाता। एक दिन उनके यहाँ एक शोरूम के उद्घाटन का कार्ड आता है। वो सभी जाते हैं। वो 2 व्हीलर का ही शोरूम होता है। बहुत बहुत बधाई आपको भाभी जी, अपना ही शोरूम हो गया तो किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे कि कहीं ले चलो वहां ले चलो। हाँ सही बात है, हमने अपने करीबी रिश्तेदारों में भी दिए हैं। अच्छा चलो बढ़िया है। हाँ हाँ बढ़िया तो है ही, और करीबी रिश्तेदारों में आप भी तो आते हैं। ये सुनकर नैना की सास की आंखें चमकने लगती हैं। वो समझ जाती है कि उनको भी 2 व्हीलर मिलने वाला है। घर आते समय उनके पास भी एक 2 व्हीलर होता है। अगले दिन, बहू तुम्हें आता है स्कूटी चलाना? हाँ माँ जी आता है ना। तो ऐसा करो, जाकर सब्जी ले आओ। नैना सोच में पड़ जाती है कि कल तक तो ये हो रहा था कि सास को पसंद नहीं आएगा कि बाजार में बहू डोले। अब आज फ्री की स्कूटी मिल गई तो सास ने काम भी बता दिया। नैना फटाफट जाकर सब्जी ले आती है और आते समय घर के लिए थोड़ी मिठाई भी ले आती है। मिठाई देखते ही कमला उसे बातें सुनाने लग जाती है। अरे तुम खरीद कर क्यों लाई मिठाई? आज शाम को मिश्रा जी आ ही रहे हैं, उनका बिस्किट का कारोबार है, वो लाएंगे बिस्किट और मिठाई। ये सुनकर नैना सोच में ही पड़ जाती है। पर अब नैना को धीरे धीरे समझ भी आने लगा था कि इसके ससुराल वालों के पास कुछ भी नहीं है, बस ये फ्री के माल पर ऐश करते हैं और दिखावा करते हैं। शाम को जब मिश्रा जी आते हैं वो बिस्किट का बड़ा सा डिब्बा लाते हैं और मिठाई भी। कमला को 2 मिनट का सब्र नहीं होता। वो फटाफट रसोई में जाकर डब्बा खोल लेती है। मिठाई देखकर ही उसका मुंह बन जाता है और वो मिश्रा जी को जता भी देती है। अरे भाई साहब, आज आप ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयां नहीं लाए? आपको तो पता है हम बस ड्राई फ्रूट की ही खाते हैं। बड़ा आए ड्राई फ्रूट खाने वाले, खुद के घर में कुछ है नहीं और दूसरों से ड्राई फ्रूट की मिठाई मांगते हुए शर्म भी नहीं आ रही है। ये तो वही बात हो गई कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। खैर मुझे क्या, मैं तो चुपचाप तमाशा देखती हूँ रोज इनका।
बस फ्री का माल बटोरते जाओ और दुनिया में अमीरी का ढोल पीटते जाओ। इतने में ही उसकी ननद प्रिया का फोन आता है कि वो शाम तक घर आएगी। शाम को, माँ इनका ऑफिस बहुत दूर हो गया है, हम सोच रहे कोई 2 व्हीलर ले ले। अरे खरीदने की क्या जरूरत है, ये मिला है ना अंकल से, यही ले जा। और हाँ, जवाई जी को मत बताना कि कहीं से आया है, बोल देना कि मम्मी ने दिया है। रोहन, इतनी मुश्किल से तो 2 व्हीलर आया था घर में, मुझे भी आराम हो गया था। अब मम्मी जी दीदी को दे रही हैं, फिर तुम मुझे नया दिला दोगे? अरे ये वाला तो ले जाने दो ना प्रिया को, और नया दिलाने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में फिर कोई ना कोई 2 व्हीलर या कार दे ही जाएगा। हमें अपने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन, एक बात बताओ, हम कभी कोई चीज खरीदेंगे नहीं क्या? हर समय बस जो चीज फ्री में आई है वही यूज करेंगे। ये सुनकर रोहन को गुस्सा आ जाता है। ये क्या फ्री फ्री लगा रखा है? पापा ने इन लोगों के बहुत काम किए हैं, तभी ये लोग प्यार से ये सब सामान दे जाते हैं। नैना को समझते देर नहीं लगी कि उसके ससुराल में हर किसी को फ्री का सामान लेने की आदत है और इसी में ये लोग अपनी शान समझते हैं।